वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप कुछ बात कर लेते हैं कि मुल्की सियासत में क्या हलचल चल रही है, क्योंकि हम बात करेंगे जो इस वक्त दौरा है चीन का जो किया हुआ है वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल साहब ने भी, जिसको लेकर दुनिया इस वक्त काफ़ी हैरान है। या फिर मैं स्पेशली बात करूं इंडिया की, तो वो काफ़ी वहाँ पर हिट हो रहा है, क्योंकि बीजिंग में दुनिया के ताकतवर रहनुमा एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और बीजिंग परेड में चीन के सदर शी जिनपिंग, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म में बात कर रही हूँ शहबाज शरीफ साहब की, एक साथ दाखिल होते हैं। और जब भारत को दावत नहीं मिलती तो ज़ाहिर है ये यकीनी तौर पर उनके लिए काफ़ी हिट हो रहा है। उनको ये सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान की सिफारती जीत है। और दूसरी जानिब मोदी की जो वापसी के बाद चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पुतिन की मुलाकात को में किस नज़र से देखा जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि हमारे अंदरूनी मामलात क्या चल रहे हैं, तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर अलीमा खान का ये स्टांस सामने आया है कि वो ये कह रही हैं कि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान के भांजे शारेस की जमानत मंजूर कर ली है, जिस पर सियासी इंतकाम की बहस एक बार फिर तेज भी हो गई है। तो ये कुछ मामलात हैं जिन पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह गजल ने तमाम तर मामला डिस्कस किया, हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए यासिर रशीद मौजूद है, एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। यासिर, थैंक यू सो मच हो जाएगा। सबसे पहले बीजिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पे एशिया के तमाम ताकतवर तरीन रहनुमा हमें एक साथ दिखाई दिए, जिसमें चीन के सदर भी थे, व्लादिमीर पुतिन भी थे, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी थे। इंडिया का कोई शख्स नहीं था वहाँ पे। तो क्या इसको हम इन रियल सेंस पाकिस्तान की कामयाबी समझ सकते हैं? अच्छा, अगर आप वज़ीर आज़म के दौरे चीन को देखें तो उसके पस मंज़र में आपको इसहाक डार साहब के भी पहले वहाँ के दौरे के हवाले से देखना होगा। फिर जियो पोलिटिकल अगर पोजीशन को देखा जाए, आप पहले दुनिया भर के अंदर देखिए कि हम किस पोजीशन के अंदर हैं। पिछले एक साल में किस पोजीशन पे थे, और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के बाद यानी मारका हक के बाद हम किस पोजीशन में आए। अभी अगर आप देखें तो ग्लोबली चेंज हो रहा है, यानी चाइना जो है वो एक अलहदा से सेटअप तश्कील दे रहा है अमेरिका के मुकाबले में। जनूबी बहरा चीन वाली अगर आप टेंशन को देखें और फिर मौजूदा मंजरनामे को देखें कि जिसपे आप ये तो देखते हैं कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लग रही हैं। भारत रूस के तेल के कारोबार में उसको फायदा पहुंचा रहा है, जिसे ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन जंग के अंदर ईंधन फूका जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा तेल जो दरामद करता है रशिया से वो चाइना है। अब चाइना को वो उस तरीके से मुतबादिल नहीं समझ रहा, या चाइना से वो उस तरह का पंगा नहीं ले रहा जो वो चीजें भारत के साथ करना चाह रहा है। तो भारत को आलमी सतह पे सुबकी का सामना है। वो कितनी देर रहेगा ये ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। ये शतरंज की बिसात ऐसे है कि आज किसी के लिए मामला और है, कल और है। डोनाल्ड ट्रंप की जो जात है वो भी किस वक्त बदल सकती है ये आप भी नहीं मान सकते, और ये एवन के पेंटागन भी इसकी तशरीह नहीं कर सकता और मुस्तकबिल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम क्यों बनी, पाकिस्तान दुनिया की नजरों में क्यों उभरा, इसको जरा पहले समझने की जरूरत है कि हम बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में इस हद तक कैसे उभर के आ गए कि हमारी तारीफें जो है वो अमेरिका कर रहा है। चाइना के साथ हमारे रवाबित माजी करीब की निस्बत अब ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। रशिया हमारी तारीफें कर रहा है, रशिया हमारे साथ आगे बढ़ने के मौके ढूंढ रहा है। ईरान वो मुल्क है जिसके साथ हमारे तनाज़ात रहे, जिसके साथ हमारी सर्द मोहरी रही, और ईरान भारत के साथ जुड़ा रहा। ईरान के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। उनके सदर का दौरा पाकिस्तान एक बड़ी अहमियत का हामिल रहा। तो हमारे पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी आ गई है, ये नुस्खा कीमिया हमारे पास कौन सा आ चुका है कि दुनिया भर की नजरें हमारी तरफ है। पहली बात यह है कि जो किरदार डोनाल्ड ट्रंप अदा कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो क्या अदा कर रहे हैं? नोबेल अमन इनाम की ख्वाहिश को लेके दुनिया में जंगों को रुकवाने का किरदार अदा कर रहे हैं। वही किरदार कहीं ना कहीं समहाउ पाकिस्तान ने भी अदा किया। ईरान इजराइल जंग के अंदर भी, खित्ते में दीगर टेंशंस में भी, और फिर अमेरिका की हमने बात मानी जंग को रोकने के हवाले से। जब हमने वो किरदार अदा किया है तो फिर रशिया के मामले पे भी हमने आगे बढ़ के ये बात की कि हम आपके लिए सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। वो समहाउ अमेरिका कबूल करता है, ये नहीं करता, हमें इतनी इंपॉर्टेंस देता है, ये नहीं देता। लेकिन जियोग्राफिकली या जियोपॉलिटिकली हम ऐसी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं जिसके तनाजुर में ये कहा जाए कि हम किसी के लिए नुकसानदेह भी नहीं है और किसी के लिए बहुत फायदेमंद भी नहीं। हम दरमियाना रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से हम दोनों ब्लॉक्स के अंदर एडजस्ट हो रहे हैं। चाइना
इस बात से कतई नजर कि अमेरिका हमारी तारीफें कर रहा है, चाइना अच्छा हमारे यासिर, साथ बिल्कुल सीट आपने बैक दुरुस्त के ऊपर फरमाया है। बातें ज़ाहिर है कर रहा पाकिस्तान की दौरा काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है और जो पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन ग्लोबली मेंटेन हो रही है उस हवाले से भी। लेकिन आपको क्या लगता है जो शहबाज शरीफ साहब की और पुतिन की चीन में मुलाकात को इंडिया ये कैसे देख रहा है? ये कितना बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए? अच्छा, अगर आप ये देखिए, पहले तो देखिए भारत को, भारत के दिफा के जो मंसूबे थे वो किसके साथ थे? भारत में इस वक्त जो दिफाई टेक्नोलॉजी ज्यादातर है वो रशिया से ली गई, लेकिन भारत की एक्सपोर्ट जो ज्यादा होती थी वो अमेरिका को होती थी। लेकिन मौजूदा मंजरनामे में जब ट्रंप को ये मालूम पड़ा कि जहां पे सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी रशिया को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा और उल्टा यूरोप को भुगतना पड़ रहा है, तो यूरोप का एक प्रेशर भी ट्रंप के ऊपर था। इसी वजह से भारत जो है वो उस पोजीशन के अंदर आ चुका है जिस पोजीशन में चाइना नहीं है, क्योंकि जब टैरिफ को आयद किया गया था तो चाइना ने भी वापस टैरिफ आयद किया था, भारत ने भी उसकी देखा देखी टैरिफ आयद कर दिया। अब भारत जो है उसके ऊपर अमेरिका की सैंक्शंस तो बरकरार रहेंगी, 50% है, वो कहते हैं 75% तक भी ले जाएंगे। बिल्कुल। अब इस ज़मन के अंदर वो पूरे तरीके से अमेरिका से दस्तबरदारी भी इख्तियार नहीं करना चाहता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप एप्पल कंपनी को देख लें, मैन्युफैक्चरिंग उसकी देख लें, आप दीगर कंपनीज देख लें जिनकी इंडस्ट्री चाइना के अंदर लगी हुई थी और उनको राग़ब किया भारत ने कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। फिर दुनिया के बड़े इदारे देख लें और उनकी सरबराही देख लें, भारत के लोग यानी भारतीय नैयार उसके अंदर मौजूद हैं। अब वो अमेरिका से कुली तौर पे अलहदगी भी इख्तियार नहीं कर सकता। रशिया ये कहता है कि अगर कुली तौर पे अलहदगी इख्तियार करके मेरा साथ देते हो तो तब मैं ठीक हूं तुम्हारे साथ, लेकिन भारत को दोनों घर खुश रखने, और भारत दोनों घर खुश नहीं रख सकता। ठीक हो गया, भारत दोनों घर एक खुश कुछ नहीं चूज रख करना सकता। आप हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, यासिर रशीद हमारे साथ होंगे कि जाएगा नहीं, स्टे विद अस।